जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो वृंदावन में कोई वास नहीं कर सकता, वृंदावन में आ नहीं सकता, क्योंकि बुलाती ही वही है और वो जिसको बुलाएगी वही वृंदावन में रह पाएगा। वृंदावन से मुझे 16 साल हो गए हैं। 16 साल का समय हो गया। हाँ जी। अच्छा, और राधा रानी की अगर कृपा के लिए पात्र बनना है तो क्या सखी बनना जरूरी है कि ऐसे भक्ति? सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि राधा रानी की सेवा के लिए सखी बनना जरूरी है, कि जैसे आप उसकी भक्ति कर पाओ, कैसे भी कर पाओ, उनके चरणों की सेवा करो, उनकी सेवा करो, उन तक पहुंचो, चाहे सखी भाव से हो चाहे संत से हो। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी में जो एक बार आता है तो यहाँ के रंग में रंग जाता है, फिर राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा का पात्र बन जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो भक्ति पाने के लिए यानी राधा रानी का कृपा पात्र बनने के लिए सखी के रूप में वृंदावन में आए और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रहे हैं और बस राधा रानी की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। ऐसी ही एक सखी बनी है किशोरी दासी जी, और अब आप करीब 16 साल हो गया वृंदावन में यहाँ पर परिक्रमा करती हैं, भक्ति करती हैं और राधा रानी जी की कृपा के लिए हर दिन जो है बस साधना त्याग तपस्या करती हैं। जी राधे राधे। राधे राधे जी। ये भक्ति का भाव जो है कैसे चढ़ता है ये जरा बताइएगा। देखिए, ये तो भक्ति का भाव है ना, सिर्फ श्री जी के ठाकुर जी की कृपा से ही चढ़ता है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो वृंदावन में कोई वास नहीं कर सकता, वृंदावन में आ नहीं सकता, क्योंकि बुलाती ही वही है और वो जिसको बुलाएगी वही वृंदावन में रह पाएगा। इतने मतलब पैसे वाले भी वृंदावन में आते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था नहीं मिलती तो वो लौट के चले जाते, क्योंकि उनके पास श्री जी की कृपा नहीं होती। जिसके पास कृपा होगी वो रोड के किनारे भी रह सकता है। तो ये भक्ति भाव जो भी है ना, श्री जी की कृपा से ही मिलता है। बचपन तो जैसे सामान्य हम सबका होता है वैसे आपका रहा होगा। तो बचपन में कहाँ से भक्ति का प्रेम भाव जागा और आप धीरे धीरे वृंदावन से? जी, मेरे को चूँकि शुरू से ही वृंदावन आने का मन करता था, ठीक है। तो वृंदावन जब आए, श्री जी की सेवा की, उनकी सेवा में लगे संतों को देखा सेवा करते हुए, यहाँ पे अनन्य भक्त भी हुए हैं, देखा तो फिर श्री जी की ऐसी कृपा हुई तो फिर हम उनका वृंदावन छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं। वृंदावन में वास करते हैं, भजन करते हैं। साल हो गया वृंदावन से? वृंदावन से मुझे 16 साल हो गए हैं। 16 साल का समय हो गया। हाँ जी। अच्छा, बीच में 1-2 साल के लिए शुरू में लास्टिंग में बाहर भी गए, लेकिन फिर वृंदावन ही वृंदावन ही। जी। तो नित्य प्रतिदिन परिक्रमा लगती रहती है? हाँ जी। नित्य प्रति परिक्रमा लगाते हैं, बाकी बारी के दर्शन करते हैं और अपने बस। जी जी। तो पढ़ाई क्या किया था आपने? पढ़ाई मैंने आचार्य किया है जी, साहित्य से जी। और उससे क्या कहते हैं, बस पढ़ाई किया, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हाँ जी। तो आचार्य हैं जी। अच्छा, तो आचार्य में पूजा पाठ और उसकी पद्धति? हाँ जी, मैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो भी मेरे को और भी कार्य हैं मतलब मेरे वो करते हैं जी, रासलीला वगैरह। मेरे जो है बहुत सारे साधक और भक्तों का प्रश्न होता है कि जीवन कैसे सुधरेगा राधा रानी जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। 16 साल की आपकी तपस्या है, तो उसमें आप बताइए कि कैसे व्यक्ति का जीवन सुधरेगा, बदलाव कैसे आएगा, कैसे कृपा पात्र बनेंगे? देखिए, जैसे कि अब ठाकुर जी की कृपा, पहले तो आप सेवा करेंगे, संत सेवा है। जब तक इंसान के अंदर नम्रता नहीं होगी जी, अकड़ नहीं होना चाहिए। अकड़ सिर्फ मुर्दों में होती है, इंसान में अकड़ नहीं होती है। इंसान को नम्रता होना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, संत की सेवा करना। नम्रता से आप अच्छे से बात करेंगे तो आपको ठाकुर जी श्री जी कहते हैं कि संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, जब आप सेवा करेंगे, उन संतों के सेवा करेंगे उन संतों की कृपा से ही, क्योंकि बिना संत के आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठाकुर जी भी नहीं, वैसे भी ठाकुर जी भक्तों के दास हैं और संतों की आप सेवा करेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, आप उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। बिना संतों की सेवा से, बिना भजन के आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं मिल सकती ना भक्ति का। वृंदावन में आप पूरी तरह से रच बस गए हैं। जी 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 जी। और राधा रानी की अगर कृपा के लिए पात्र बनना है तो क्या सखी बनना जरूरी है कि ऐसे भक्ति? सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि राधा रानी की सेवा के लिए सखी बनना जरूरी है, कि जैसे आप उसकी भक्ति कर पाओ, कैसे भी कर पाओ,
उनके चरणों की सेवा करो, उनकी सेवा करो, उन तक पहुंचो, चाहे सखी भाव से हो चाहे संत से हो। जरूरी थोड़ी ना सखी भाव से ही मिल जाएंगे कि संत भाव से ही मिल, गृहस्थ जीवन में भी अनेकों लोगों को ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपना अपना भाव है, जो जैसे ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है वो वैसे करता है। गृहस्थ जीवन भी बड़ा तपस्वी माना गया है। जी जी बिल्कुल माना गया है। उसको चला पाना और उसमें भक्ति कर लेना वो बड़ी बात है। वो तो है ही, गृहस्थ जीवन से निकल के ही एक सब कुछ, क्योंकि सब कुछ तपने के बाद भी ही जी सोना जो होता है तब के ही आता है, तब उसको अच्छा बनता है, आकार भी बनता है उसका। तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं गृहस्थ जीवन से भी जैसे भी हम तो कहते हैं चाहे कैसे भी आप भजो, उनका नाम लो। जी ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठ के कर सको। आप रास्ते में चल रहे हो, परिक्रमा लगाए, राधे राधे सबसे बोलते चलो, तो आप भी नाम लेंगे, सामने वालों के नाम ले पाएंगे। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। नाम से ही कलयुग में वैसे ही नाम की महिमा है। नाम आधारा कलयुग में से नाम केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो केवल नाम की महिमा है। जब ठाकुर जी का आप भजन करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो कृपा उसकी एक ना एक दिन तो आपके ऊपर होगी। और ये कृपा ही है जब उसका आप नाम ले रहे हैं। जी ये कृपा है कि नाम ले रहे हैं। ये तो आपने बहुत मतलब भावपूर्ण बात कर दी। एक कृपा है कि आप हैं जो उनका नाम पात्र हैं कि आप नाम ले रहे हैं। नाम ले रहे हैं। तो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो नाम ही नहीं ले पाते। नाम ही नहीं ले पाते। जुबान पर किसी ना कोई बिजनेस में फंसा दिया, किसी को किस में फंसा दिया, लेकिन कृपा है कि उनका नाम ले रहे हैं। और बस हम तो कहते हैं मुझ पे ही नहीं, सब पर ऐसी कृपा बना रहे कि सब लोग उनका नाम का गुणगान करते रहे। जी देखिए कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन किशोरी दास जी का ये भाव सबसे प्यारा है कि उन्होंने ये मनोकामना की है कि ठाकुर जी राधा रानी की कृपा ऐसी हो कि हर व्यक्ति के इंसान पर जुबान पर राधा रानी और ठाकुर जी की नाम हो और उनकी कृपा बरसे। इससे बढ़िया इतना सुंदर भाव हो ही नहीं सकता जो यहाँ पर वृंदावन में आकर सबके कल्याण की बात करे। क्योंकि राधा रानी का नाम लेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे तो आप का ही कल्याण होगा। तो आप सब इस चैनल के माध्यम से कोशिश करिए कि राधा रानी का नाम लीजिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए और वृंदावन का आशीर्वाद लीजिए। अगर वृंदावन नहीं आए हैं तो वृंदावन जरूर आइए। दोस्तों, मैं लगातार आप सबको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। वृंदावन की पावन और तपोभूमि पे ऐसे ही भावपूर्ण दर्शन कराता रहूँगा।